but the idea of a yatra is a much older idea in India. नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका वीके न्यूज में। खबर है राहुल गांधी को लेकर, जिनका एक और इंटरव्यू यानी कि इंडियन जर्नलिस्ट एसोसिएशन को उन्होंने ये इंटरव्यू दिया है और ये इंटरव्यू एक बार फिर से सोशल मीडिया पर तेजी से वायरल हो रहा है। इस इंटरव्यू में उन्होंने तमाम तरीके की बातें जो हैं वो कही है। इस इंटरव्यू को कंडक्ट किया था इनके जो अध्यक्ष थे इंडियन जर्नलिस्ट एसोसिएशन के दानिश खान, उन्होंने कंडक्ट किया था और कई सारे ऐसे तीखे सवाल उन्होंने राहुल गांधी से पूछे, जिनके जवाब जो है राहुल गांधी ने दिए हुए, जिसमें कई सारे मुद्दे हैं, जिसमें से बीबीसी डॉक्यूमेंट्री का जो विवाद भारत में हुआ उसे लेकर वो भी एक मुद्दा था। इसके अलावा जो लोकसभा चुनाव 2024 में होने वाले हैं, इसे देखते हुए प्रधानमंत्री पद को लेकर वो खुद को कहां पर देखते हैं, इसे लेकर भी सवाल पूछा गया। साथ ही चीन के मुद्दे पर भी सवाल किया गया। कई सारे मुद्दों पर कई सारे सवालों के इन्होंने जवाब जो है ताबड़तोड़ तरीके से दिए हुए हैं। कई सारे जवाब जो हैं वो आपको भी जानने चाहिए कि आखिर राहुल गांधी ने इस बार किस तरीके से मोदी सरकार पर हमला बोला है। जवाब इस बात को लेकर भी दिया कि जिस तरह के आरोप उन पर लगते हैं कि विदेश में जाकर वो भारत को बदनाम करने की कोशिश करते हैं, तो इस चीज का जवाब भी राहुल गांधी ने इस बार दिया है। राहुल गांधी ने क्या कुछ कहा है, आपको सिलसिलेवार तरीके से उनके पूरे इंटरव्यू का एक समरी बता देते हैं, क्योंकि पूरा इंटरव्यू उनका जो है वो इंग्लिश में, हिंदी में, उसमें क्या क्या मुख्य बातें रही इंटरव्यू की वो आप यहां पर जान सकते हैं। तो सबसे पहले बताते हैं आपको बीबीसी डॉक्यूमेंट्री विवाद को लेकर राहुल गांधी ने क्या कहा है। राहुल गांधी ने कहा है, भारत में हर जगह आवाज दबाई जा रही है, इसका उदाहरण बीबीसी की डॉक्यूमेंट्री है। अगर बीबीसी सरकार के खिलाफ खबरें करना बंद कर दे तो उसके खिलाफ मामले गायब हो जाएंगे। उन्होंने साथ ही ये भी कहा कि बीबीसी ने अब भारत में ये दमन अनुभव किया है, यानी कि अब अनुभव किया है, लेकिन भारत में पिछले 9 सालों से मीडिया को दबाया जा रहा है, पत्रकारों को डराया जाता है, उन पर हमला किया जाता है, उन्हें धमकाया जाता है और सरकार की बात करने वाले पत्रकारों को पुरस्कार दिए जाते हैं। तो ये हमला राहुल गांधी ने बीबीसी डॉक्यूमेंट्री को लेकर केंद्र सरकार पर किया है, किस तरीके से पत्रकारों को दबाया जा रहा है। 9 साल से भारतीय मीडिया इस चीज़ को सहन कर रही है, हालांकि बीबीसी ने इस चीज़ को अब सहन किया है। तो राहुल गांधी का ये हमला जो है इस बात को लेकर है। दूसरा सवाल उनसे भारत को बदनाम करने को लेकर पूछा गया। इस दौरान जब सवाल पूछा गया तो उन्होंने बाकायदा प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की विदेश यात्राओं का हवाला देते हुए अपनी बात कही। राहुल गांधी ने कहा कि इन भाषणों में पीएम मोदी ने कहा कि भारत ने 60 सालों में कुछ नहीं किया, उनकी सरकार आने से पहले देश में भ्रष्टाचार फैला हुआ था। ऐसा बोलकर पीएम मोदी ने उन तमाम मेहनत करने वालों का अपमान किया है जिन्होंने भारत को मजबूत बनाने में अपना योगदान दिया है। जो व्यक्ति विदेश जाकर भारत को बदनाम करते हैं वो भारत के प्रधानमंत्री हैं। मैंने कभी अपने देश का अपमान नहीं किया है और ना ही ऐसा कभी करूंगा। वे जो कुछ भी बोलते हैं बीजेपी उसे तोड़ मरोड़ कर पेश करती है, यानी कि राहुल गांधी जो कुछ भी बोलते हैं उसे बीजेपी तोड़ मरोड़ कर पेश करती है। हाल ही में कैम्ब्रिज में भी राहुल गांधी ने एक भाषण दिया था, वहां पर संबोधित करते हुए उन्होंने कई सारी बातें कही थी कि भारत में लोकतंत्र खतरे में है, भारत में अल्पसंख्यक जो है वो खतरे में है, न्यायपालिका से लेकर कई सारे मुद्दों पर उन्होंने यहाँ पर कैम्ब्रिज में सवाल उठाए थे और तभी ये बात खड़ी हुई थी कि राहुल गांधी विदेश में जाकर भारत को बदनाम करने का काम करते हैं। और इसी का जवाब देते हुए, इसी सवाल का जवाब देते हुए उन्होंने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी पर यह हमला बोल दिया कि नरेंद्र मोदी जो है विदेशों में जाकर भारत को बदनाम करने का काम करते हैं, राहुल गांधी नहीं करते, यानी खुद वो नहीं करते हैं। इसके अलावा उनसे सवाल पूछा गया अपोजिशन को लेकर कि केंद्र सरकार के खिलाफ जो अपोजिशन इस समय भारत में है वो किस तरीके से अपनी राजनीति कर रही है या वो किस तरीके से काम कर रही है। उन्होंने इसी दौरान लोकतंत्र और अपोजिशन के मुद्दे पर भी चर्चा की। उन्होंने कहा कि अमेरिका सहित दुनिया के लोकतांत्रिक देश ये नोटिस करने में विफल रहे कि भारत का लोकतंत्र खतरे में है। भारत में विपक्ष अब किसी राजनीतिक दल से नहीं लड़ रहा है, बल्कि हम भारत में संस्थागत ढांचे से लड़ रहे हैं। हम बीजेपी और आरएसएस से लड़ रहे हैं, जिन्होंने भारत के लगभग सभी संस्थाओं पर कब्जा कर लिया है, जिसके चलते खेलने के लिए लेवल प्लेइंग फील्ड नहीं बची है। यानी कि यहाँ पर वो ये कह रहे हैं कि लेवल प्लेइंग फील्ड जो है वो नहीं बची, यानी कि समान स्तर पर आकर सब लोग नहीं खेल सकते हैं, क्योंकि केंद्र सरकार के पास एज है और जो बाकी की विपक्षी पार्टियां हैं उनके पास में कोई भी एज इस मामले में नहीं है, ताकि वो केंद्र सरकार से मुकाबला कर सके, खासतौर पर चुनावी माहौल में लेकर। आगे वो कहते हैं, भारत में हम भाजपा और आरएसएस के खिलाफ लड़ रहे हैं। इन दोनों ने देश में सभी सरकारी संस्थाओं पर कब्जा कर रखा है। यूके में संस्थाएं स्वतंत्र हैं और 2 पार्टियां आपस में लड़ती हैं, लेकिन भारत में विपक्ष बीजेपी आरएसएस के साथ साथ सरकारी संस्थाओं से भी लड़ रहा है। तो यहां पर ईडी और सीबीआई का जिक्र करने का इशारा यहां पर राहुल गांधी ने किया है कि केंद्र सरकार आरएसएस और बीजेपी से तो लड़ाई हो ही रही है, लेकिन जो एजेंसीज हैं उनसे भी विपक्ष की लड़ाई है। तो ये बात राहुल गांधी ने यहाँ पर मुख्यतः कही है। इसके अलावा जो है अडानी का भी जिक्र किया है और 50 लाख टन लिथियम जो मिला था
उसका भी इस इंटरव्यू में जिक्र हुआ है। अडानी का जिक्र करते हुए उनसे सवाल पूछा गया तो इस सिलसिले में उन्होंने अडानी का जिक्र करते हुए जवाब दिया। इस सिलसिले में जब उनसे सवाल पूछा गया कि लिथियम को लेकर जब सवाल पूछा गया तो उन्होंने कहा कि मैं आपको कह सकता हूं कि अडानी हर उस नीलामी में जीतते दिखते हैं जिसमें वे हिस्सा लेते हैं। उन्हें किसी बिजनेस में एंट्री लेने के लिए उसके अनुभव की जरूरत नहीं है, इसलिए मैं भविष्यवाणी कर सकता हूं कि अडानी को वो लिथियम का भंडार मिल सकता है। भाजपा चाहती है कि भारत में दलित, आदिवासी, मीडिया और बाकी सभी लोग शांत रहें। वे इसलिए ऐसा चाहते हैं ताकि भारत में जो कुछ भी है उसे ले सकें और अपने 4-5 करीबियों को सौंप सकें। तो लिथियम का जो भंडार मिला है उसका जो ठेका है या उसका जो कॉन्ट्रैक्ट है वो किसे मिलेगा, इस बात को लेकर नीलामी के दौरान ये ठेका किसे मिल सकता है, इस बात को लेकर उन्होंने जाहिर तौर पर इशारा किया कि अगर अडानी को मिल जाए तो उन्हें हैरानी नहीं होगी। इस इंटरव्यू के दौरान उनसे दानिश ने यह भी सवाल पूछा कि क्या वो 2024 के लोकसभा चुनाव में पीएम पद का कैंडिडेट होंगे, क्योंकि ये वो सवाल है जो विपक्ष समेत कई लोग जानना चाहते हैं कि राहुल गांधी खुद को बतौर प्रधानमंत्री देखते हैं कि नहीं देखते हैं 2024 में अगर महागठबंधन का हिस्सा वो बनते हैं। तो इसका जवाब भी उन्होंने दिया। इसका जवाब देते हुए उन्होंने कहा कि मेरा पीएम कैंडिडेट होना चर्चा का विषय नहीं है, विपक्ष का सेंट्रल आइडिया भाजपा और आरएसएस को हराना है। तो ये एक बड़ी बात उन्होंने कही है यहाँ पर कि उनका पीएम बनना जो है वो मेन पॉइंट नहीं है। तो बात को थोड़ा सा वो खेल गए, यहाँ पर टाल गए, क्योंकि अभी भी ये कश्मकश चल रही है कि आखिर महागठबंधन अगर बनता है तो 2024 में पीएम पद का चेहरा जो है वो कौन होगा। हालांकि कई लोग अलग अलग तरीके के नाम इसमें उछालते रहते हैं, जैसे फारूक अब्दुल्ला ने स्टालिन का नाम उछाला, नीतीश कुमार का नाम भी आता रहता है, ममता बनर्जी का भी नाम आता रहता है, राहुल गांधी की भी चर्चाएं होती रहती है। लेकिन बड़ी बात यहाँ पर यह है कि चीन के मुद्दे को भी राहुल गांधी ने इस दौरान जो है उस पर बात की। लेकिन जो इसमें बड़ी बात गौर करने वाली ये रही कि जो कैम्ब्रिज में उन्होंने चीन को लेकर कहा था, यहां पर जब उनसे चीन के मुद्दे पर सवाल पूछा गया तो वो पूरी तरीके से इसमें यू टर्न ले गए। उन्होंने यहां पर जो कहा और कैम्ब्रिज में जो कहा था, दोनों में बहुत बड़ा अंतर है। कैम्ब्रिज में उन्होंने बताया था कि चीन जो है वो हार्मोनियस कंट्री है, यानी कि सौहार्दपूर्ण तरीके से रहना चाहता है। लेकिन जब इंडियन जर्नलिस्ट एसोसिएशन के जो अध्यक्ष हैं दानिश खान ने सवाल पूछा तो यहां पर उन्होंने सीधे तौर पर चीन का नाम लेते हुए यही कहा कि चीन से चौकन्ना रहने की जरूरत है। पूरा बयान क्या है वो बता देते हैं आपको। राहुल गांधी ने कहा कि मैं इंडियन फॉरेन पॉलिसी से सहमत हूं। प्रधानमंत्री कहते हैं कि भारत की जमीन में कोई नहीं घुसा है, हमारी एक भी इंच जमीन किसी ने नहीं ली है, लेकिन इंडिया को चीन से सतर्क रहने की जरूरत है। वो बॉर्डर पर बहुत ज्यादा एक्टिव और एग्रेसिव है, यानी कि जिस चीन को हार्मोनियस बता रहे थे, सौहार्दपूर्ण बता रहे थे, उसी को अब कह रहे हैं कि बहुत एक्टिव है बॉर्डर पर और बहुत एग्रेसिव है। यानी कि ये वही बात है। 24 घंटे पहले हमने आपसे ये सवाल पूछा था कि पवन खेड़ा जो है जिस चीन पर गाना गा गा कर केंद्र सरकार पर हमला बोल रहे हैं, उसी चीन को लेकर राहुल गांधी जो हैं वो वहां पर उसे हार्मोनियस बता रहे हैं। तो कांग्रेस पार्टी के अंदर जो प्रवक्ता हैं उनके टोन में और राहुल गांधी के टोन में जमीन आसमान का अंतर क्यों है। लेकिन अब ये अंतर जो है वो पड़ता दिख रहा है कि कांग्रेस पार्टी जिस लाइन पर चल रही है, अब राहुल गांधी ने कम से कम उस लाइन को पकड़ लिया है कि चीन जो है वो अग्रेसिव है, बॉर्डर पर बहुत एक्टिव है और भारत को इससे सावधान रहना चाहिए। हालांकि फॉरेन पॉलिसी को लेकर वो जरूर कहते हैं कि वो सहमत हैं। तो कुल मिलाकर राहुल गांधी का ये एक और इंटरव्यू सामने आया है जिसमें उन्होंने केंद्र सरकार पर तमाम मुद्दों के साथ में हमला बोलने की कोशिश की है। जाहिर सी बात है इनमें जिन जिन मुद्दों पर राहुल गांधी ने बात की है, खासतौर पर बीबीसी डॉक्यूमेंट्री के मुद्दे को लेकर, इसके अलावा उन्होंने अडानी के मुद्दे को लेकर, इसके अलावा चीन के मुद्दे को लेकर, जिन जिन मुद्दों पर इन्होंने बात की है, संभवतः अब इन मुद्दों पर चर्चा आगे भी होगी, इन पर आगे भी बात होगी। जो केंद्र सरकार में जो लोग हैं, कई सारे जो नेता हैं, मंत्री हैं, बीजेपी के प्रवक्ता हैं, अब संभवतः इस पर रिएक्शन देना भी शुरू कर देंगे। आगे जो जो अपडेट इस पर आती रहेगी हम आपको बताते रहेंगे। भारत में भारत जोड़ो यात्रा के जरिए हमला बोलने के बाद में अब राहुल गांधी जो हैं वो विदेश में बैठकर, ब्रिटेन में बैठकर मोदी सरकार पर लगातार एक के बाद एक दे रहे इंटरव्यू के जरिए हमला बोल रहे हैं। लेकिन एक और सवाल हम आपको यहाँ पर बताना चाहेंगे, मीडिया को लेकर, सोशल मीडिया को लेकर भी उन्होंने यहाँ पर कहा कि पिछले 4 महीनों से भारत जोड़ो यात्रा जब से चल रही तब से सोशल मीडिया पर उनकी यात्रा छाई रही और उसने नेशनल मीडिया को फोर्स कर दिया कहीं ना कहीं उसे कवर करने के लिए। तो अलग अलग तरीके के दावे, अलग अलग तरीके की बातें जो राहुल गांधी इस इंटरव्यू में कही है, जो कुछ इस इंटरव्यू में कहा वो हमने आपको हिंदी में बताने की कोशिश की। अगर आपको ये रिपोर्ट पसंद आई हो तो इसे लाइक करें, शेयर करें और सब्सक्राइब ना किया हो चैनल को तो सब्सक्राइब कर लें। धन्यवाद। वीके न्यूज, राष्ट्र के नाम।